हनुमान साठिका के पढ़ने के क्या लाभ हैं? इस पाठ को करने आपके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। यदि आप बीमारियों से ग्रस्त हैं तो आप इस पाठ को करें, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस पाठ को करने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। इस साठिका का हर रोज पाठ करने से घर में बुरे प्रभाव प्रवेश नहीं करते। इस पाठ को करने से आप सभी पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। हनुमान जी आप सभी के हर संकट से आपकी रक्षा करते हैं। इस पाठ को करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। यदि आप सच्चे मन से इस पाठ को करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते और धन धान्य की कमी नहीं होती। यदि आपको किसी भी तरह का भय है तो इस पाठ को जरूर करें, जिससे कि आपको मन में शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आएंगे तथा समस्या दूर होंगी। श्री हनुमान साठिका की रचना किसके द्वारा की गई? हनुमान चालीसा के समान ही हनुमान साठिका की रचना भी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही की गई है। हनुमान साठिका का पाठ कब और कैसे करें? हनुमान साठिका का पाठ मंगलवार या शनिवार के दिन करना अति शुभ माना गया है और आप इस पाठ को प्रातःकाल या सायंकाल कभी भी कर सकते हैं। हनुमान साठिका का पाठ आप मंगलवार या शनिवार से शुरू करके 1, 5 या 7 बार कर सकते हैं। किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस पाठ को 60 दिनों तक भी करा जा सकता है, पर ध्यान रहे कि जितने पाठ करने का संकल्प हो उतने पाठ अवश्य पूरे करें। इस पाठ को आप घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति की सामने कर सकते हैं। अगर हो सके तो हनुमान साठिका पाठ को मंदिर में जाकर करें, यह अधिक फलदायी होगा। हनुमान साठिका का पाठ करते समय सदा कोशिश करें कि मन में गलत अर्थात नकारात्मक विचार न आए तथा हनुमान जी पर श्रद्धा और विश्वास रखकर पाठ करें। हनुमान साठिका अर्थ सहित दोहा। वीर बखानो पवन सुत जनत सकल जहान, धन्य धन्य अंजनी तन्य शंकर हर हनुमान। भावार्थ: वीर पवन पुत्र की कीर्ति का वर्णन करता हूँ, जिन्हें संपूर्ण संसार जानता है। हे अंजनी पुत्र, हे भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी, आप धन्य हैं। जय 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 हनुमान अडगी, महावीर विक्रम बजरंगी। भावार्थ: हे परमवीर हनुमान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी गति अबाध्य है, अर्थात जिसमें कोई भी किसी भी तरह की बाधा नहीं डाल सकता है तथा न कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकता है। हे हनुमान, आप वज्र के समान ही कठोर अंगों वाले महावीर हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय कपीस जय पवन कुमारा, जय जगबंधन शील अगारा। भावार्थ: हे कपि श्रेष्ठ, आप कपियों के राजा हैं, आपकी जय हो। हे पवन सुत, आपकी
जय हो। हे हनुमान, आप सारे संसार के लिए वंदनीय हैं। आप तो असंख्य गुणों के भंडार हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय आदित्य अमर अभिकारी, अरिमर्दन जय जय गिरधारी। भावार्थ, हे कौशलपूर्ण तथा हर कला में निपुण देवता, आप सभी प्रकार के विकारों से परे हैं। आपकी जय हो। हे प्रभु, आप शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आपकी जय हो। हे हनुमान, आपने अपने अतुल्य बल द्वारा द्रोणाचल को उठाया था। आपकी जय हो, आपकी जय हो। अंजनी उदर जन्म तुम लीन्हा, जय जयकार देव तन कीन्हा। भावार्थ, हे हनुमान, जब आपने माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया तब सभी देवताओं ने आपकी जय जयकार की। आपकी जय हो। बाजे दुंदुभी गगन गंभीरा, सुरमन हर्ष असुरमन पीरा। भावार्थ, आकाश में हर्षो उल्लास का माहौल था। नगाड़े बजे, देवताओं के मन हर्षित हुए तथा असुरों के मन में बहुत पीड़ा हुई। कपि के डर गडलंक सकानी, छूटे बंद देव तन जानी। भावार्थ, हे हनुमान, आपके डर से लंका के किले में रहने वाले सभी राक्षस भयभीत हो गए। आपने सभी देवताओं को राक्षसों के कारागार से छुड़ाया। ऋषि समूह निकट चली आए, पवन तनय के पद सिर नाए। भावार्थ, हनुमान जी ऋषियों के समूह आपके पास आए तथा सभी ने आपके चरणों में नतमस्तक हो गए। आपकी जय हो। बार बार स्तुति करी नाना, निर्मल नाम धरा हनुमाना। भावार्थ, सभी ने अलग अलग तरह से बार बार आपकी स्तुति की और आपका पावन नाम हनुमान रखा गया। सकल ऋषि ने मिली असमत ठाना, दीन ने बताए लाल फल खाना। भावार्थ, सभी ऋषियों ने सर्वसम्मति से हे हनुमान जी, आपको लाल रंग का फल खाने की प्रेरणा दी। सुनत बचन कपि मन हर्षाना, रवि रथ उदय लाल फल जाना। भावार्थ, हे हनुमान जी, लाल रंग का फल का नाम सुनकर आप बहुत खुश हुए और सूर्य को ही लाल फल समझ लिया। रथ समेत कपि किन्है आहारा, सूर्य बिना भय अति अंधियारा। भावार्थ, तब हे हनुमान जी, आपने सूर्य को रथ सहित पकड़ कर मुंह में रख लिया। तब सभी जगह बहुत अधिक भय छा गया और सृष्टि में हाहाकार मच गया। विनय तुम्हार करे अंकुलाना, तब कपीस की स्तुति ठाना। भावार्थ, सूर्य के बिना पूरी सृष्टि का जीवन संकट में आ गया। तब सभी देवता तथा मुनि व्याकुल होकर हे पवन सुत आपकी स्तुति करने लगे। सकल लोक वृत्तांत सुनावा, चतुरानन तब रवि उगिलावा। भावार्थ, सारे संसार की ऐसी दशा सुनकर ब्रह्मा जी ने सूर्य को मुक्त करने के लिए हे पवन सुत आपको मना लिया। कहा बहोरी सुनहु बलशीला, रामचंद्र करी है बहुलीला। भावार्थ, उस समय आपसे विनती की, हे महावीर, हे हनुमान,
सुनिए, भगवान श्री रामचंद्र जी आने वाले समय में महान लीलाएं करेंगे, तब तुम उन्हें करेहु सहाय, अब ही बसहु कानन में जाई। भावार्थ, तब हनुमान जी से श्री राम प्रभु की सहायता करने के लिए कहा गया, हे महावीर, अभी आप वन में जाकर कुछ समय वहाँ रहिए। अस कही विधि निज लोक सिधारा, मिले सखा संग पवन कुमारा। भावार्थ, यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हनुमान जी आप अपने सखाओं से मिल गए। खेले खेल महातरु तोरे, ढेर करे बहु पर्वत फोरे। भावार्थ, हे हनुमान जी, आपने खेल खेल में बड़े बड़े वृक्ष गिरा डाले और बहुत से पर्वतों को फोड़ कर ढेर कर दिया। जेहि गिरी चरण देहि कपि धाई, गिरी समेत पाताल ही जाई। भावार्थ, हे हनुमान जी, आपकी शक्ति अपरंपार है। आपने जिस भी पर्वत पर अपने चरण रखे वह पाताल में समा गया। कपि सुग्रीव बाली की त्रासा, निरखती रहे राम मगु आशा। भावार्थ, सुग्रीव जी अपने बड़े भाई बाली से बहुत डरे हुए थे, परंतु उन्हें श्री रामचंद्र जी के आने की आस थी, जिसने उन्हें निर्भय रखा हुआ था। मिले राम तह पवन कुमारा, अति आनंद सै प्रेम दुलारा। भावार्थ, हे पवन सुत, आपने लाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी से मिला दिया, तब आपको बहुत ही प्रेम तथा आनंद मिला। मणि मुंद्री रघुपति सो पाई, सीता खोज चले सिरुनाई। भावार्थ, हे महावीर, आपको श्री राम जी से मणि जड़ित अंगूठी मिली, जिसे लेकर आप सीता माता की खोज करने निकल गए। सतयोजन जलनिधि विस्तारा, अगम अपार देवतनहारा। भावार्थ, हे हनुमान जी, अब आपके सामने 100 योजन का विशाल समुद्र था, जिसे देवता और मुनि भी पार करने में असमर्थ थे। जिमी सर गोकुर सरिस कपीसा, लांघी गए कपि कहीं जगदीसा। भावार्थ, हे महावीर, आपने उस समुद्र को जय श्री राम कहकर बिना किसी थकन के सहज ही गऊ के खुर के समान लांग लिया। सीता चरण शीस तिन्ह नाये, अजर अमर के आशीष पाए। भावार्थ, लंका में सीता माता के पास पहुंचकर आपने उनकी चरण वंदना की, जिस पर सीता जी ने आपको अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। रहे धनुज उपवन रखवारी, एक से एक महाभटबारी। भावार्थ, वहाँ लंका नगरी में एक से एक महाभयंकर राक्षस वाटिका की रखवाली करते थे। तिन्हें मारी पुनि कहेऊ कपीसा, दहेऊ लंक कोप्यो भुज बीसा। भावार्थ, आपने उन महाभयंकर राक्षसों का संहार कर दिया था तथा उस उपवन को भी नष्ट करके लंका नगरी को जला डाला, जिससे लंकापति रावण भी भयभीत होकर कांप उठा। सिया बोध दे पुनि फिर आए, रामचंद्र के पद सिर नाए। भावार्थ, फिर आपने सीता जी को धीरज दिया और वापस लौटकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। मेरु उपारी आप छिन माही, बांधे सेतु निमिष इक माही। भावार्थ, लंका नगरी पर सारी
सेना को ले जाने के लिए अपने बड़े बड़े पर्वतों को लाकर आपने पल भर में समुद्र पर पुल बंधवाया। लक्ष्मण शक्ति लागी उर जब ही, राम बुलाए कहाँ पुनि तबही। भावार्थ, युद्ध के दौरान जब जब श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, उस समय श्री रामचंद्र ने बहुत विलाप किया। भवन समेत सुसेन ले आए, तुरंत सजीवन को पुनि धाये। भावार्थ, उस मुश्किल समय में हे महावीर, आप लंका के सुसेन वेद को उनके भवन समेत ही उठा लाए, और जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी तो आप उसे बड़े वेग से लेने गए। मग मह काल नेमी कह मारा, अमित सुबट निशिचर सहारा। भावार्थ, बूटी लेने जाते समय रास्ते में आपने काल नेमी को मारा, और असंख्य योद्धा तथा निशाचर जिस किसी ने भी आपका रास्ता रोकने की कोशिश की, उन्हें आपने नष्ट कर दिया। आनी संजीवन गिरी समेता, धरी दिनों जह कृपया निकेता। भावार्थ, अंत में आपने पर्वत सहित संजीवनी को लाकर करुणा निधान श्री राम के पास रख दिया। फनपति केर शोक हरि लीना, वर्षी सुमन सुर जय जय किन्हा। भावार्थ, इस प्रकार आपने लक्ष्मण जी के संकट को दूर किया, और देवताओं ने मिलकर आप पर पुष्प वर्षा करके आपकी जय जयकार की। अहि रावण हरि अनुज समेता, ले गयो तहाँ पाताल निकेता। भावार्थ, उसके उपरांत जब अहि रावण श्री राम तथा लक्ष्मण को पाताल में ले गया, जहाँ रहे देवी अस्थाना, दीन चहे बलि काढ़ी कर पाना। भावार्थ, वहाँ देवी के स्थान पर श्री राम तथा लक्ष्मण जी की बलि देने के लिए उसने तलवार निकाल ली। रीछ किसपति सबे बहोरी, राम लसन की ने यकठोरी। भावार्थ, तत्पश्चात आप हनुमान जी जहाँ पर जामवंत और सुग्रीव थे, वहाँ आप श्री राम तथा लक्ष्मण को लौटा लाए। सब देवतन की बंदी छुड़ाए, सो कीर्ति मुनि नारद गाए। भावार्थ, आपने सब देवताओं को राक्षसों के बंधन से मुक्त कर दिया, और नारद मुनि ने आपका यशगान किया। अक्षय कुमार धनुज बलवाना, काल केतु कहें सब जग जाना। भावार्थ, अक्षय कुमार राक्षस एक बहुत ही बलवान राक्षस था, जिसे केतु के नाम से यह सारा संसार जानता है। कुंभकर्ण रावण का भाई, ताही निपात किने कपिराई। भावार्थ, रावण का एक भाई कुंभकर्ण भी था। हे वानर राज, आपने ही इन सभी राक्षसों का विनाश किया। मेघनाद पर शक्ति मारा, पवन तनय सब तब सो बरियारा। भावार्थ, हे हनुमान जी, आपने युद्ध में रावण के भाई मेघनाद को भी पछाड़ा है। हे पवन कुमार, आपके समान और कौन बलवान है। रहा तने नारांतक जाना,
पल में हते ताही हनुमाना। भावार्थ, मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले नरांतक नाम के राक्षस जो कि रावण का पुत्र था, हे हनुमान जी, उसे भी आपने क्षण भर में परास्त कर दिया। जह लगी भान धनुज कर पावा, पवन तनय सब मारी नशावा। भावार्थ, जहाँ जहाँ भी आपने राक्षसों को पाया, हे शिव अवतार, आपने संहार कर दिया। जय मारुत सुत जय अनुकूला, नाम कर शानु शोक सम तुला। भावार्थ, हे मारुति सुत, आपकी जय हो। आप सेवकों के हर कार्य को सिद्ध करने में सहायक हुए हो। उनके शोक रूपी रुई को जलाने में आपका नाम अग्नि के समान है। जह जीवन के संकट होई, रवि तम सम सो संकट खोई। भावार्थ, जिस किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो, आप उसे पल भर में ही दूर कर देते हैं। जैसे कितना भी घना अंधेरा हो, सूर्य उसे पल भर में समाप्त कर देता है। बंदी परे सुमिरे हनुमाना, संकट कटे धरे जो ध्याना। भावार्थ, हे हनुमान जी, बंदी होने पर जो आपका स्मरण करता है, उसकी रक्षा करने के लिए आप गदा और चक्र लेकर उसे कारगर से मुक्त कराने पहुँच जाते हो। जाको बांध बाम पद दिन्हा, मारुत सुत व्याकुल बहु कीन्हा। भावार्थ, हे वीर हनुमान, आप तो यमराज को भी ऊपर दिशा में फेंक देते हैं तथा मृत्यु की भी बुरी दशा करते हो। सो भुजबल का कीन कृपाला, अछत तुम्हें मोर यह हाला। भावार्थ, हे कृपया के सागर, आपकी सभी शक्तियाँ कहाँ गई जो आपके रहते मेरी यह दशा हो रही है। आरत हरण नाम हनुमाना, सादर सुरपति कीन बखाना। भावार्थ, हे हनुमान जी, आपका नाम संकट मोचन है। स्वयं सरस्वती माता और देवराज इंद्र ने ऐसा वर्णन किया है। संकट रहे न एक तरीको, ध्यान धरे हनुमान जति को। भावार्थ, जो भी व्यक्ति हनुमान जी आपका ध्यान करता है, उसके जीवन में एक रत्ती के बराबर भी संकट नहीं रह सकता। दाहु देही दिनता मोरी, कहो पवन सुत जुग कर जोरी। भावार्थ, हे कृपया निधान, कृपया कर आप मेरी दीनता देखकर अति तीव्र गति से आइए और मुझे इन बंधनों से मुक्त कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। कपीपति बेगी अनुग्रह करहु, आतुर आई दुसे दुख हरहु। भावार्थ, हे हनुमान जी, आप मुझ पर शीघ्र अपनी कृपा बरसाएं। मेरा दुख दूर करने के लिए आप उतावले होकर आइए। राम शपथ में तुम ही सुनाया, जवन गुहार लाग सिय जाया। भावार्थ, हे महावीर, यदि आप मेरी पुकार सुनकर न आए तो मैं आपको श्री राम की शपथ देता हूँ। यस तुम्हार सकल जग जाना, भव बंधन भजन हनुमाना। भावार्थ,
हे हनुमान, हे पवन सुत, आपका यश सारा संसार जानता है। हे हनुमान जी, आप संसार में बार बार जन्म लेने के भय को भी दूर कर देते हैं। यह बंधन कर केति की बाता, नाम तुम्हारा जगत सुखदाता। भावार्थ, प्रभु फिर मेरा तो यह बंधन, उसके आगे कुछ भी नहीं है। आपको जगत में सभी सुख देने वाला सुखदाता भी कहते हैं। करो कृपया जय जय जग स्वामी, बार अनेक नमामि नमामि। भावार्थ, हे जग के स्वामी, आपकी जय हो। आप मुझ दीन पर कृपा कीजिए। मैं अनेक बार आपको नमस्कार करता हूँ। भोमवार कर होम विधाना, धूप दीप नैवेद्य सुजाना। भावार्थ, जो भी भक्त मंगलवार को विधि पूर्वक हवन करे तथा धूप दीप और नैवेद्य समर्पित करता है, मंगलदायक को लो लावे, सुन नर मुनि वांछित फल पावे। भावार्थ, और इसके साथ ही साथ मंगलकारी श्री हनुमान जी में ध्यान लगाता, वह चाहे देवता हो या मनुष्य या मुनि हो, तुरंत ही उसका फल पाता है। जयति जयति जय जय जग स्वामी, समर्थ पुरुष सुअंतर जामी। भावार्थ, हे जगत के स्वामी, आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। हे हनुमान जी, आप समर्थ ईश्वात्मा, सभी के मन की बात जानने वाले हो। अंजनी तनय नाम हनुमाना, सो तुलसी के प्राण समाना। भावार्थ, अंजनी सुत होने के कारण आपका नाम आंजनेय है। आप तुलसी के कृपया निधान हैं। दोहा, जय कपीस सुग्रीव तुम्हें, जय अंगद हनुमान, राम लसन सीता सहित सदा करो कल्याण। भावार्थ, सुग्रीव जी की जय, अंगद जी की जय, हनुमान जी की जय, श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी सहित सदा हमारा कल्याण कीजिए। बंदो हनुमत नाम यह, भोमवार पर मान, ध्यान धरे नर निश्चय पावे पद कल्याण। भावार्थ, मंगलवार के दिन को प्रमाण मानकर हनुमान जी का यह पाठ जो भी करता है, और यदि वह मनुष्य निश्चय करके ध्यान करे तो अवश्य ही कल्याणकारी परम पद को प्राप्त करता है। जो नित पढ़े यह साठी का, तुलसी कहें विचारी, रहे न संकट ताहि को, साक्षी है त्रिपुरारी। भावार्थ, तुलसीदास की यह घोषणा है कि जो इस हनुमान साठिका का नित्य पाठ करेगा, वह कभी संकट में नहीं पड़ेगा। स्वयं शिव जी इसके साक्षी हैं। सवैया, आरत वन पुकारत हों कपीनाथ, सुनो विनती मम भारी। अंगद ओ नल नील महाबली देव, सदा बल की बलि हारी। जाम्बवंत सुग्रीव पवन सुत, दिबिद मैंद महाबटबारी। दुख दोष हरो तुलसी, जन को श्री द्वादश, बीरन की बलिहारी। भावार्थ, श्री तुलसीदास जी कहते हैं
हे हनुमान जी, मैं भारी विपत्ति में आपको पुकार रहा हूँ, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। अंगद, नल, नील, महादेव, राजा बलि, भगवान राम देव, बलराम, सुरवीर, जामवंत, सुग्रीव, पवन पुत्र हनुमान, द्विज और मैं नंदन, इन 12 वीरों को मैं बलिहारी न्योछावर हूँ। कृपया कर भक्त के दुख और दोष को दूर कीजिए।